दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह सरकारी आवास तभी से विवादों में घिरा है जब यह खबर आई कि इसकी मरम्मत में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें बीजेपी और आप दोनों अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर हुई जांच के बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास निर्माण के लिए शुरुआती अंदाजा 15 से 20 करोड़ रुपए लागत का था, लेकिन समय समय पर अलग अलग तरह के बदलाव के चलते कुल 52 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च हुए, जिसमें 33 करोड़ रुपए से ज्यादा आवास पर और 19 करोड़ रुपए से ज्यादा कैंप ऑफिस निर्माण पर खर्च हुए। लेकिन इस निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई। हालांकि इसके अलावा रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि 1942-43 में बने इस आवास में भारी मरम्मत की जरूरत थी। कायदे से 1997 में ही इसकी समय सीमा खत्म हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2020 में मौजूदा आवास में अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन का प्रस्ताव दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने नई इमारत का प्रस्ताव दिया क्योंकि पहला घर बहुत पुराना हो चुका था। इसलिए पुराना आवास तोड़कर नया आवास बनाया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी द्वारा नए बंगले के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया गया। आपका कहना है कि अब इस आवास के बहाने बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है, जबकि रिपोर्ट में किसी अपराध की बात नहीं है। उधर बीजेपी एक वीडियो के हवाले से आरोप लगा रही है कि रिपोर्ट बनाने वाले अफसर के दफ्तर से केजरीवाल सरकार के इशारे पर फाइलें चुरा ली गई। उस घर का जांच कर रहा व्यक्ति उसके कमरे से 2 बजे रात में 16 मई को कमरा को खोल करके उसमें से फाइल निकाल करके और कहीं ले जाई जा रही है। यह वीडियो सबके सामने आ गया है। अब सवाल उठता है कि जो जांच अधिकारी है उसके कमरे से फाइल चुरा के कहां गई। बीजेपी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में है, तो वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी एलजी को इस मामले में कार्रवाई करने की चुनौती दे रही है। देखिए, अगर किसी के दफ्तर से फाइलें चुराई गई हैं तो फाइलें उड़ती हुई तो नहीं दिख रही होंगी, कोई ले जाता हुआ दिख रहा होगा। उसको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? किस बात की नौटंकी की जा रही है? किसके डायरेक्शन पे रात को फाइलों की शैडो फाइल्स बनवाई जा रही थी? क्या एलजी नहीं जानते? मैं तो दावा करके कह रहा हूं एलजी जानते हैं किसकी डायरेक्शन पे थी। अभी तक उपराज्यपाल विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी ऐसा ही होगा? ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल को चुनौती देते हुए ये कह चुकी है कि उपराज्यपाल के पास जानकारी लेने का तो अधिकार है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई करने का, निर्देश देने का, आदेश देने का अधिकार नहीं है। दिल्ली से रवि चंद्रन शुक्ला और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।